के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक बहुत ही विनाशकारी क्षति अमेरिका ने आज पहुंचाई है। इजराइल ने पहले ही इसके ऊपर हमला किया था और ईरान का जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जाहिर है कि ये जो बहुत ही बड़ा हमला अमेरिका ने किया है, लेकिन इसको ईरान के द्वारा रिस्पॉन्स तो ज़रूर किया जाएगा। उसे अपनी राष्ट्र की जनता को भी दिखाना है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाना है कि वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन ये जो ईरानियन रिस्पॉन्स है यदि कहीं ज़्यादा बड़ा होता है तो ऐसे में ये जो ईरान के आने वाले दिनों में उसके ऊपर और भी बड़े हमले का कारण बनेगा। अमेरिका की ओर से 3 परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद ईरान ने पहला बयान जारी किया है। ईरान का कहना है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान ने रेडिएशन लीक के खतरे से भी इनकार किया। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था AEOI ने रविवार को अमेरिकी हवाई हमले के बाद देश के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किसी भी तरह के रेडिएशन लीक के खतरे से इनकार किया है। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही AEOI ने यह भी साफ किया कि देश का परमाणु कार्यक्रम, जिसे उसने नेशनल इंडस्ट्री करार दिया, इन हमलों के बावजूद नहीं रुकेगा। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया और कहा कि एजेंसी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब पहले से भी ज्यादा नुकसान और हमलों के लिए तैयार रहना होगा। इस बयान को एक साफ धमकी के रूप में देखा जा रहा है, जो संकेत देता है कि ईरान युद्ध को रोकने के पक्ष में नहीं है और किसी भी वक्त अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ बम गिराए, जिसमें मुख्य निशाना फोर्दो था। इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुनिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी, वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो, उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था
उसका एक मेजर एस्केलेशन है और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान ने कोई और भी बड़े कदम उठाए इजराइल के ऊपर या अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अगर ईरान ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो फिर आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर फिर से कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और जो कि ईरान के लिए और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। चाइना और रशिया क्या रोल होगा इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, चाइना और रशिया ने ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के संदर्भ में इजराइल के की आलोचना की थी और ईरान के प्रति अपनी सहानुभूति और अपना सपोर्ट दिखाया था। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो हाल के समय में फ़ोन से वार्ता हुई थी, उसमें भी इसी तरीके का ईरान को सपोर्ट करने के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन दोनों नेताओं ने दिखाए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो दोनों इस पूरे युद्ध में कोई डायरेक्ट इंटरवीन करने से बचेंगे। दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें डी एस्केलेशन को करने की बात कही गई है, शांति को स्थापित करने की बात कही गई है। और इन दोनों राष्ट्रों के बयानों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि वो किसी तरीके का डायरेक्ट इंटरवेंशन इस पूरे इजराइल, ईरान और अब यूएस भी इसमें शामिल हो गया है तो उसमें करने की मंशा वो रखते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और रशिया का जो सपोर्ट है वो बयानों के स्तर तक ही अगर देखें तो वो ईरान के साथ है। इस अमेरिका के इंटरवेंशन से मिडिल ईस्ट में आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तेल के स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो कार्रवाई ईरान के नाभिकीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ की गई है, एक मेजर मिलिट्री एक्शन है, एक मेजर एस्केलेशन है जो इजराइल ईरान के बीच का युद्ध चल रहा था। और इसका जो आर्थिक प्रभाव है वो भी पूरे विश्व पर पड़ सकता है। और इस युद्ध में अब जाहिर है कि एक एस्केलेशन हो गया है और ऐसे में यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक करता है तो वो जो ऑयल की सप्लाई का एक जो बहुत बड़ा रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पे विश्व की लगभग 1/4 जो ऑयल की जो शिपिंग है वहाँ से होती है, वो प्रभावित होगी। और ये जाहिर है कि भारत के लिए भी इसका नकारात्मक प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है। उसने पलटवार करते हुए इजराइल पर रविवार सुबह एक बार फिर मिसाइल अटैक किया और इजराइल के 10 शहरों को एक साथ निशाना बनाया। काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड था कि जिस तरीके से अगर यूनाइटेड स्टेट्स इस जंग में घुसता है और ईरानियन जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि ईरानियों को कोई ऑप्शन नहीं होगा रिटेलिएशन करने के लिए। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है ईरानी मिसाइलों को तेल अवीव या हाइफा या जेरूसलम पहुंचने में, जो कि इजराइल में है। इस समय हम तेल अवीव में मौजूद हैं। आप देख सकती हैं यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले एक मिसाइल था जो इस समुंदर में लैंड किया, क्योंकि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के जरिए जो इजरायली फोर्सेस हैं उन लोकेशंस को चेंज कर दिए हैं। लेकिन सड़क की अगर हम बात करें बिल्कुल खाली है। संडे का दिन है, कल शबत था यहाँ पे। ये वो समय है जब लोग इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, जूश लोग। और आज संडे के दिन लोग काम करते हैं। आमतौर पे बाकी देशों में हमने देखा है कि संडे को छुट्टियां होती है, लेकिन इजराइल में संडे को छुट्टी नहीं होती है। अब यहाँ पे जो इजरायली फोर्सेस हैं उनके जो एयरक्राफ्ट हैं आप देख सकती हैं, ये चेक कर रही हैं कि कहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां तक हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जेरूसलम और हाइफा ये दो जगह हैं जहां पे बैलिस्टिक मिसाइल गिरने की बात कही जा रही है। हालांकि तेल अवीव में कोई भी नुकसान की सूचना अभी तक नहीं हुई है। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था, लोग बंकरों की तरफ भाग रहे थे। हमने भी कोशिश की कि कुछ समय तक बंकर में रहे, क्योंकि इन बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने, जो एयर डिफेंस सिस्टम ने इससे पहले हुए हमलों में छोटी मोटी जो छोटी लॉन्ग शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं उनको जो यहाँ की एयर डिफेंस सिस्टम है उसने खत्म कर दिया था। लेकिन जो थ्वाट तक है, जो कि यूएस बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी ज्यादा नहीं। एक बार फिर से अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं जहां पे आसमान में इजरायली जो एयरक्राफ्ट है वो नजर आ रहे हैं।
सर्विलांस के एयरक्राफ्ट हैं ये, ताकि नजर रखी जा सके कि किन किन इलाकों में काफी ज्यादा क्षति हुई है। सड़क शांत है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि एक मेजर टारगेट तो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन अभी कई और लोकेशन है जिन पे भी अटैक किया जा सकता है। लेकिन रैटल्ड जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, यानी खिसियाने के बाद जो भी स्टेप होता है, वो अभी ईरान की तरफ से साफ नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पे हिट होना ईरान के कई सालों का जो सपना था वो निस्तो नाबूद हो गया है। यूएस ने इस पूरे मामले में इंटरवीन किया है। कल से ही खबरें आ रही थी, जो इंटरसेप्ट दिखा रहे थे कि 6 जो B-2 बॉम्बर्स थे, जिसको मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब कहा जाता है, उसको ड्रॉप करने की कैपेबिलिटी वाले जो जहाज थे, वो यूएस से निकले और उसके बाद वो ये मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़े। अब सबसे बड़ी बात है कि समंदर पे किसका दबदबा रहेगा, क्योंकि यमन ने भी खुल करके ये बात सामने कर दी है कि ये चीजें अब ज्यादा देर तक साथ नहीं चलेगी। यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि हम पीस मेकर है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 2013 में कहा था कि बराक ओबामा केवल जंग के बारे में सोचते हैं, एक बार फिर से जहां जहां जंग हो रही है वो ट्रंप के रिजीम में हो रही है, तो उनकी किरकिरी भी कहीं ना कहीं है। अब देखना होगा कि ईरान क्या अमेरिका पर भी पलटवार करता है या नहीं। अमेरिका को लेकर ईरान का रुख क्या रहता है। जिस प्रकार से अचानक 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे जो हमला किया ईरान ने, खासकर नतांज, फोर्दो और इस्फहान पर, और फोर्दो का जो हमला था वो ज़बरदस्त, क्योंकि उसे बार बार इजराइल मानता था कि उसको बर्बाद करना बहुत कठिन है, जिसके लिए उन्होंने B-52 बॉम्बर्स और अपने 6 बंकर बर्स्टिंग बम्स के द्वारा जो बर्बाद किया है। और फोर्दो और इस्फहान पे उसने अपने टमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये तीनों जो जहाँ पर डर था, अंदेशा था कि न्यूक्लियर बम बन सकते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ईरान कर रहा है, तो ये तीनों बर्बाद हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि अब कोई अच्छा सोच वाले होंगे ईरान के अंदर, जो युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। अगर युद्ध बढ़ गया तो शायद विश्व में परेशानी होगी, भारत को भी परेशानी होगी। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये युद्ध का अंत समझा जाए, ना कि एक नई शुरुआत। अगर नई शुरुआत हुई तो पूरे विश्व को परेशानी होगी, अगर अंत है तो उम्मीद करते हैं कि आज से शांति बहाल होगी। बता दें कि अमेरिका ने ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट तबाह करने के लिए बंकर बस्टर GUB-57 बम का इस्तेमाल किया। ये बम लगभग 30,000 पाउंड गहराई में दबे बंकरों और सुरंगों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह विस्फोट करने से पहले सतह से लगभग 200 फीट नीचे पहुंचकर अटैक कर सकता है।